ओम शांति। आज हम 25 अक्टूबर 1975 की एक अव्यक्त मुरली की गहराइयों में उतर रहे हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन में पंजाब और गुजरात जोन की टीचर्स से बात कर रहे हैं और उन्हें उनकी असली पहचान की याद दिला रहे हैं। हाँ, और ये मुरली टीचर्स के लिए एक तरह का आईना है। बाप दादा दो बहुत शक्तिशाली स्तंभों पर जोर दे रहे हैं। कौन से दोस्ता? पहला तो है अपनी पहचान को एक सेंटर या शहर की हद से निकालकर मास्टर विश्व शिक्षक के बेहद में ले जाना। अच्छा। और दूसरा, इस बेहद की पहचान को धारण करने के लिए जो वृत्ति चाहिए वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। बेहद की पहचान और बेहद का वैराग्य, ये सुनने में तो बहुत ऊंचा लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बाप दादा शुरुआत ही एक बहुत सीधे सवाल से करते हैं, जो हर टीचर को खुद से पूछना है। मैं कौन सी टीचर हूं? क्या मैं सिर्फ अपने इस सेंटर, इस शहर की टीचर हूं, या मैं मास्टर विश्व शिक्षक हूं? और यही सवाल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि बाप दादा समझाते हैं कि भविष्य की जो प्रारब्ध है, मतलब जो पद हमें भविष्य में मिलना है, वो अभी की स्मृति पर निर्भर करता है। स्मृति पर? हाँ, और स्मृति का मतलब सिर्फ याद नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक पहचान है। अगर मेरी पहचान हद की है कि मैं फलाने सेंटर की इंचार्ज हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो संस्कार भी वो भी उसी हद के बनेंगे। और परिणाम भविष्य में एक छोटे राज्य के मालिक बनेंगे, विश्व के नहीं। मतलब जैसी सोच वैसी ही दुनिया। अगर सोच का दायरा ही छोटा है तो विश्व का राज्य कैसे मिल सकता है? बिल्कुल, लेकिन बाप दादा इसे सिर्फ एक सोच नहीं कहते, वो नशा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बेहद का नशा। ये नशा क्या है? क्या ये कोई अभिमान है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ नशा शब्द का अर्थ अभिमान या अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये एक आत्मसम्मान और जिम्मेदारी का गहरा एहसास है। अच्छा, जैसे? ये नशा रहता है कि मैं पूरे विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए निमित्त हूँ। और इस नशे में वो सेवा के प्लान्स खुद ब खुद बेहद के बनते हैं। बुद्धि फिर छोटे मोटे हिसाब किताब में नहीं फंसती। और बाप दादा कहते हैं कि ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, इसकी निशानियां तो अभी से दिखाई देना लगेंगी। उन्होंने एक पहेली का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। हाँ, कि जैसे पहेली को सुलझाने के लिए निशानियों को जोड़ा जाता है, वैसे ही हम अपने आज के पुरुषार्थ के निशानियों को देखकर अपनी भविष्य की प्रलब्ध की पहेली हल कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या मेरी सोच में, मेरे बोल में, मेरे प्लान्स में विश्व आता है, या सिर्फ मेरा सेंटर और मेरे स्टूडेंट्स ही आते हैं? बस यही वो निशानी है जिससे पता चलता है कि ताज विश्व का मिलेगा या एक छोटे से राज्य का। सही। बेहद का नशा ही बेहद का ताज दिलाएगा। तो ये बेहद की स्मृति या पहचान एक तरह से टीचर की नींव है, और इसी नींव पर उनका एक विशेष गुण खड़ा है, जिसके बारे में बाप दादा आगे बात करते हैं। उनकी आजादी। वो पूछते हैं, टीचर्स को सबसे बड़ी आजादी कौन सी है? और इसका जवाब आज के समय में बहुत मायने रखता है। बाप दादा कहते हैं, टीचर्स इसलिए स्वतंत्र हैं क्योंकि उन्हें कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन नहीं है मतलब? न परिवार का, न समाज का, न नौकरी का। उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया है। उनका सिर्फ एक ही बंधन है। वो क्या? सेवा का बंधन। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। आप कह रही हैं कि वो एक बंधन में है और फिर भी वो स्वतंत्र हैं। ये कैसे हो सकता है? यही तो इसकी दिव्यता है। सेवा में बंध कर कोई सभी बंधनों से मुक्त कैसे हो सकता है? देखिए, लौकिक बंधन मोह, स्वार्थ और अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। वो हमें नीचे खींचते हैं। लेकिन ईश्वरीय सेवा का बंधन निस्वार्थ प्रेम और विश्व कल्याण की भावना से जुड़ा है। अच्छा। ये एक ऐसा बंधन है जो बाकी सारे स्वार्थ के, मोह के, देश अभिमान के बंधनों को काट देता है। जैसे एक बड़ी नाव में बैठकर आप छोटी छोटी लहरों के थपेड़ों से बच जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो बाप दादा इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब आप लौकिक रूप से इतनी स्वतंत्र हो, तो फिर आपकी बुद्धि हद में क्यों बंधी रहे? सही पकड़ा आपने। अगर बुद्धि अभी भी मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी सफलता में फंसी है, तो उस आजादी का पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा। बाप दादा यही कह रहे हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी बेहद की सोच का आधार बननी चाहिए। तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी दृष्टि, सब कुछ बेहद का हो। इसीलिए टीचर स्वतंत्र है, क्योंकि वो सेवाधारी है। सेवा ही उसकी असली आजादी। बिल्कुल। और जब कोई टीचर इस आजादी को और बेहद की सोच को अपना लेती है, तो सवाल उठता है कि वो सेवा में अनुभवी कैसे बने।
क्योंकि अनुभव की तो हर जगह कीमत होती है। हाँ, बाप दादा पूछते हैं, अनुभवी मूर्त कौन बनता है? इसका जवाब बाप दादा बहुत प्रैक्टिकल देते हैं। हम्म, वो कहते हैं अनुभवी वो बनता है जो चांस का इंतजार नहीं करता, बल्कि स्वयं चांस लेता है। हाँ, जो खुद को आगे करता है। हम्म, कई बार टीचर सोचती हैं जब मुझे कोई बड़ी सेवा का चांस मिलेगा तब मैं करके दिखाऊंगी, या जब मुझे योग्य समझा जाएगा तब मैं आगे आऊंगी। ये तो बहुत आम सोच है। हम अक्सर दूसरों से वैलिडेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन बाप दादा कह रहे हैं कि ये सोचना भी एक तरह से आधार लेना है, जबकि टीचर तो खुद आधार मूर्त है, उसे किसी के आधार की जरूरत नहीं। उन्होंने कमाई का भी बहुत अच्छा गणित समझाया। अगर आपको कोई प्रोग्राम मिलता है और आप उसके अनुसार सेवा करते हैं तो आपकी कमाई का हिस्सा आधा हो जाता है। आधा क्यों? आधा श्रेय प्रोग्राम बनाने वाले को चला गया। अच्छा, लेकिन जो खुद हिम्मत करके नया प्लान बनाकर खुद को ऑफर करके कोई सेवा शुरू करता है उसे कमाई का पूरा हिस्सा मिलता है। अच्छा। वो आत्मा बेहद के अनुभव से मालामाल हो जाती है। तो बाप दादा का संदेश बहुत स्पष्ट है, ऑफर करो, इंतजार मत करो। बिल्कुल, ये मत सोचो कि मैं योग्य हूं या नहीं। बाप दादा कहते हैं आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। मतलब शाबाशी या दिव्य आशीर्वाद उसी को मिलता है जो पहल करता है। और ये एक साइकिल बन जाता है। आप चांस लेते हो, आपको अनुभव मिलता है, उस अनुभव से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप और बड़ा चांस लेने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसे ही कोई बेहद का अनुभवी बनता है। तो जब कोई टीचर इस तरह अनुभवी बन जाती है तो जाहिर है उसकी सोच का तरीका भी बदल जाता होगा। यहीं से हमारा अगला पड़ाव आता है, एक बेहद की बुद्धि वाली टीचर सोचती कैसे है? हाँ, उसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? बेहद की बुद्धि का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वो सिर्फ अपने सेंटर की चारदीवारी में नहीं सोचती। बाप दादा स्वयं ब्रह्मा बाप का उदाहरण देते हैं। बाप मधुबन में एक स्थान पर रहते थे, लेकिन उनके मन में और बुद्धि में चारों ओर की सेवा के प्लान्स चलते थे। वो सिर्फ मधुबन के बारे में नहीं सोचते थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब आप भले ही किसी एक छोटे शहर में निमित्त हों, लेकिन आपकी बुद्धि में विश्व सेवा का नक्शा घूमता रहे। बिल्कुल। आप सोचें कि विश्व में सेवा कैसे बढ़ाई जा सकती है, कि नए तरीकों से ज्ञान का संदेश पहुंचाया जा सकता है। हाँ, और बाप दादा एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, चक्कर लगाना। वो पूछते हैं कि तुम सेवा के लिए सिर्फ अपनी एरिया में चक्कर लगाती हो या चारों ओर चक्कर लगाती हो। यहाँ चक्कर का मतलब सिर्फ फिजिकल ट्रैवल नहीं है। नहीं, इसका गहरा अर्थ है कि आपकी बुद्धि, आपके संकल्प सेवा के लिए कितना घूमते हैं, कितना विस्तार में जाते हैं। और इस चक्कर का सीधा कनेक्शन भविष्य से है ना? जो जितना ईश्वरीय सेवा के अर्थ चक्कर लगाता है वो उतना ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनता है। ये तो कमाल का कनेक्शन है जी। सेवा का विस्तार सीधे सीधे प्रारब्ध के विस्तार से जुड़ा हुआ है। ये तो हुई बेहद की बुद्धि और सेवा की बात। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि इस बेहद की सेवा को करने के लिए एक और बहुत गहरी और सूक्ष्म धारणा चाहिए, जिसके बिना सब कुछ अधूरा रह सकता है। हाँ, और वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और यहाँ बाप दादा टीचर के सबसे मुश्किल और सबसे सूक्ष्म पेपर की बात करते हैं। वो पूछते हैं, टीचर का सबसे सूक्ष्म पेपर कौन सा है? ये पेपर है लगाव का, मोह का। और ये मोह बहुत सूक्ष्म होता है। क्या मुझे अपने बनाए हुए सेंटर से लगाव है? उसकी बिल्डिंग, उसकी सुविधाओं से? हाँ, या क्या मुझे अपने तैयार किए हुए जिज्ञासुओं से, स्टूडेंट्स से लगाव है? ये सोचना कि ये तो मेरे हाथ के तैयार किए हुए हैं। ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। जहां हम मेहनत करते हैं वहां अटैचमेंट तो हो ही जाती है। बात तो सही है। और बाप दादा इससे भी आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी सर्विस की सफलता से लगाव है? अपनी सफलता से? हाँ, ये सोचना कि मेरे सेंटर की सर्विस बहुत अच्छी चल रही है, इस सफलता के भाव से भी उपराम होना है, न्यारा होना है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, स्वाभाविक। लौकिक दुनिया में ये स्वाभाविक है, लेकिन अलौकिक दुनिया में यही सबसे बड़ा बंधन बन सकता है। बिल्कुल। बाप दादा प्रेम और लगाव के बीच एक बहुत महीन रेखा खींचते हैं। सेवा से, सेवाधारियों से, स्टूडेंट्स से प्रेम भरपूर हो। प्रेम तो सेवा का आधार है, लेकिन लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव नहीं तो प्रेम और लगाव में क्या फर्क है? इसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे समझें? प्रेम देने वाला होता है, वो मुक्त करता है। लगाव लेने वाला होता है, वो बांधता है। प्रेम में दूसरे की उन्नति की भावना होती है, भले ही वो उन्नति किसी और के द्वारा हो। अच्छा। लगाव में मेरे द्वारा का भाव छिपा होता है
और जहाँ लगाव है वहाँ ईर्ष्या, निराशा और दुख की संभावना हमेशा बनी रहती है। बाप दादा कहते हैं, जब इस सूक्ष्म लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तभी विश्व में जय जयकार होगी। सेवा से प्रेम हो, लगाव नहीं। ये इस भाग का सार है। और इसी वैराग्य को जांचने के लिए बाप दादा हमें एक प्रैक्टिकल चेकिंग का तरीका बताते हैं। हाँ, जो हमें नष्टो मोहा स्थिति की ओर ले जाता है। वो पूछते हैं, क्या ऑर्डर आया तो मैं एवर रेडी हूं। ये असली कसौटी है। बाप दादा कहते हैं, खुद को चेक करो। अगर आज मधुबन से ऑर्डर आता है कि आपको ये सेंटर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना है, तो बुद्धि की स्थिति क्या होगी? हिलेगी या नहीं? क्या बुद्धि हिलेगी? क्या मन में संकल्प चलेंगे कि हाय, मैंने इतनी मेहनत से इस सेंटर को खड़ा किया, या मेरे जिज्ञासुओं का क्या होगा? अगर ऐसे संकल्प चलते हैं तो समझना चाहिए कि नष्टो मोह स्थिति अभी कच्ची है, लगाव अभी बाकी है। बाप दादा यहाँ एक बहुत कड़ी चेतावनी भी देते हैं, जो सच में झकझोर देती है। हाँ, वो कहते हैं कि जब लौकिक संबंधों में कोई मोह में फंसा होता है, तो तुम टीचर्स उन पर वाणी चलाती हो, उन्हें ज्ञान देती हो। लेकिन अगर तुम खुद इस अलौकिक सेवा के संबंध में मोह रखोगी, तो भविष्य में आने वाले स्टूडेंट्स तुम पर वाणी चलाएंगे। और लगाव को पहचानने का लिटमस टेस्ट भी बताया है। वो क्या? जब बुद्धि बार बार एक बाप से हटकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की तरफ भागे, तो समझो लगाव है। आपकी बुद्धि दिन भर कहाँ भटकती है, वही आपके अटैचमेंट का पता है। और ये लगाव सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, खुद से भी हो सकता है, जैसे अपने शरीर से या अपनी ही विशेषताओं से। सही कहा। किसी टीचर में मैनेजमेंट की शक्ति अच्छी है, किसी की वाणी बहुत अच्छी है। बाप दादा कहते हैं, अपनी इन शक्तियों से भी लगाव नहीं रखना है। ये सोचना कि मैं बहुत अच्छी वाणी करती हूँ, ये भी सूक्ष्म देह अभिमान और लगाव है। बिल्कुल। इसका समाधान एक ही स्मृति है, यह सब बाप से मिला हुआ वर्षा है। यह शक्तियां मेरी नहीं, बाप की हैं, और ये सर्व आत्माओं की सेवा के लिए मिली हैं। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है, तो अपनी विशेषताओं से भी वैराग्य आ जाता है। फिर अभिमान नहीं, बल्कि नम्रता और जिम्मेदारी का भाव रहता है। तो जहां बुद्धि बार बार बाप से हटे, समझो लगाव है। ये चेकिंग तो हर सेवाधारी के लिए एक रोजाना का होमवर्क जैसा है। हाँ, अंत में बाप दादा अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि वो टीचर्स का एक ऐसा संगठन देखना चाहते हैं जिनके चलने से, देखने से और बोलने से सबको बेहद के वैराग्य की खुशबू आए। ये तो सब जानते हैं कि टीचर्स ज्ञान देने में और सेवा करने में होशियार हैं, लेकिन अब दुनिया को बेहद के वैराग्य का अनुभव कराना है। यह असली विश्व शिक्षक की निशानी होगी। ऐसी बेहद की बुद्धि वाली, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करने वाली मास्टर विश्व शिक्षक सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।